नमस्ते साथियों। सर्वप्रथम नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर इस नए वर्ष में आप सभी को स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आज इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा 2025 में मैंने किसी भी तरह का कोई पोस्ट नहीं किया है। चूँकि मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी कोई काम जो है बिना दिखाए भी करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि बंटी ये पोस्ट डालता है तो दिखाता है, ये करता है। तो मैंने ये सोचा था कि 2025 में मैं कोई भी पोस्ट नहीं डालूंगा, और आपने देखा होगा कि मेरे तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं डाला गया था। मैं कोई भी सेवा कार्य कर रहा था, ऐसे नहीं, बहुत बड़े बड़े काम मैंने किया है, चाहे स्कूल निर्माण हो, मंदिर निर्माण हो, इलाज का हो, बच्चों का शिक्षा हो, चाहे जो भी हो, जितना मेरे से हो जा रहा था मैं कर रहा था। अभी मुद्दे की बात यह है कि आप सभी को पता होगा कि 2019 में मुझे टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा निलंबित कर दिया गया था, और इसके पीछे जो चाल थी वो टाटा मोटर्स यूनियन के जो महामंत्री हैं, महाशय श्रीमन RK सिंह जी, जो कि पता नहीं कहाँ से इंपोर्ट होके आए हुए हैं, जमशेदपुर के तो है नहीं, कहीं से इंपोर्ट होके आए हुए हैं। और ये जब से बने हैं तब से मतलब स्वर्ण समाज के लोगों को टारगेट करके सिर्फ उन्हें मतलब कंपनी से निकालना, उनका नौकरी खा जाना, ये इनका काम रहा है। पहले जो इनके सबसे करीबी हुआ करते थे, हमको मुझे लगता है कि RK सिंह को RK सिंह बनाने में सबसे बड़ा हाथ जिनका था पप्पू जी का, तो ये उनके भी नहीं हुए। और हम लोग तो खैर, हमें तो विरोधी में गिना ही जाता था। तो बात है 2019 की। उस समय जियो ग्रेड लागू करना था, और मैं कहीं से भी इनकी बातों से सहमत नहीं था। मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया। पहले 6 महीना मुझे कभी इस प्लांट में कभी उस प्लांट में घुमाया फिराया, जितना हो सके परेशान किया, लेकिन फिर भी मैं अपना सहमति नहीं दिया। मैं एक ही बात बोलता था कि जितने लोग अभी 22 है इनको आप निकालो पुराने ग्रेड में, और उसके बाद नया वैकेंसी लो, उनके साथ आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में रखो और करो जैसा करना है उनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों, कोई व्यक्ति जो एक साथ अप्रेंटिस किया है या एक साथ TMST किया है, एक को 60,000 रुपये मिले, 50,000 मिले, एक को 30,000 मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बहुत कोशिश के बाद इन्होंने फिर मुझ पर कुछ झूठा आरोप ऐसा लगा के कि मैं पेपर में कंपनी के खिलाफ छिपाता हूँ, ऐसा करता। कुछ ऐसा कोई बात नहीं था। कंपनी के खिलाफ ना मैंने कहीं स्टेटमेंट दिया था और ना किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुँचाया था। पूरे ईमानदारी से अपना काम करता था। खैर ठीक है, इन्होंने निकाल दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मैं दिन रात एक करके मेहनत किया, और आज अपने मेहनत से, अपने अभिभावकों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, दोस्त यार के प्यार से, सपोर्ट से आज मैं इतना सक्षम हूँ कि ये RK सिंह जितना कमाते होंगे उतना मैं लोगों में सेवा कर देता हूँ। और कैसे कमाते हैं, पेमेंट से तो इनका पेट भरने वाला है नहीं। कहीं ठेकेदारों से पैसा आ रहा है, कहीं यूनियन का चंदा हो रहा है, लाखों लाख चंदा हो रहा है, और पैसा जा कहाँ रहा है किसी को हिसाब तो देना नहीं है। भाई ये तो 1 मैन आर्मी बने हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है। आप सभी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अब मैं इस RK सिंह जी के खिलाफ पूरी जोर शोर की तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका हूँ, और जल्द आप लोगों को नया नया कुछ भी जो भी अपडेट है मिलते रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये बोल देता हूँ कि घर वाले पिताजी को छोड़ के जो लोग इन्हें पिताजी बना के रखे हुए हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर मेरे और RK सिंह के बीच में आप आए तो आप जान लेना, मेरा सारा पैसा, मेरा सारा पावर, मेरा सारा पहचान मैं आपको बर्बाद करने में लगा दूंगा। क्योंकि ये RK सिंह को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और जो बीच में आया वो अपना हर्ष समझ ले कि कितना बुरा हो सकता है। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। इसलिए एकदम सावधान रहिए, आप अपना काम कीजिए, अपने परिवार को देखिए, घर में माँ पिताजी उनका सेवा कीजिए, नया बाप मत बनाइए। और RK सिंह जी, आपको मैं बता देता हूँ, जितने लोगों को आपने सस्पेंड करवाया है, जितने परिवार को आपने तबाह किया है, उसमें से कुछ लोगों ने अपने स्वाभिमान से समझौता भी किया और आपसे जाके मिल के कंपनी भी ज्वाइन किया। चूँकि नहीं चाहते हुए परिवार का चेहरा देख के ना, वो होता है कि आदमी टूट जाता है। तो आपने इस तरह के काम किया है, तो इन सब पाप का जो घड़ा है आपका भर चुका है, और आप तैयार रहिए, आप अपना पूरा जोर शोर लगाइए। मैं यहीं जन्मा हूँ, मेरे
पापा काम करते थे टाटा मोटर्स में, मैं भी सोचा था टाटा मोटर्स में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, मैंने किया भी। लेकिन आप जैसे लोग जो ना जाने कहाँ से आके ये जमशेदपुर में बस गए और धीरे 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 करके यहाँ जमशेदपुर के लोगों को बंधुआ मजदूर बनवा दिए। कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी देने को तैयार है, लेकिन आपने समझौता ऐसा किया कि कंपनी भी उस चीज़ को दबाने का कोशिश करते चले गई और आपने भी उसका मजा लेते चला गया। ये जियो ग्रेड आपके लिए काल बनेगा और ये आप लिख के रख लीजिए, ये मेरा चेतावनी आपको है और जल्द आपको कानूनी रूप से भी मैं समझाने का और बताने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, मजदूर एकता जिंदाबाद।